हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का होने वाला है, जो कि आपको इसमें मिलेगा 60 क्वेश्चन जीके जीएस और 40 क्वेश्चन गाड़ी के पार्ट पुर्जे और मोटर वाहन अधिनियम से। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस होने वाला है। ये सेट प्रैक्टिस नंबर 11 हो रहा है। इससे पहले जिन लोगों का छूटा होगा वो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को ट्रेड से संबंधित प्रैक्टिस सेट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है। आप लोग उसमें भी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इससे पहले कि आप लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, आइए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने खाली स्थान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, यानी कि किस तरह का कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो काठियावाड़ी किसान के जैसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी। अल हिलाल नामक अखबार, तो ये अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा जतिन दास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये कनाडा एवं यूएस में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, 5 का तो सही आंसर हो जाएगा। ये 1936 में लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ठीक है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है या क्या था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सबसे पुराना युग है, यानी कि कौन सा है सबसे पुराना युग, तो ये आर्कियन है सबसे पुराना युग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। नियाग्रा, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि कीवी की राजधानी है, यानी कि कीवी कहाँ की राजधानी है, तो इस समय यूक्रेन और रसिया में जम के युद्ध चल रहा था और कीव पे रसिया द्वारा बहुत सारे बम और मिसाइल मारा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूक्रेन की राजधानी कीव है। अगला कह रहा है कि चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है। ठीक है, चीन की राष्ट्रीय भाषा, तो ये हो जाएगा मंदारिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मंदारिन। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है, तो दोस्तों ये हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 कह रहा है कि 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, तो ये देहरादून में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है दोस्तों कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी।
अगला कह रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यानी कि किस मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कछारी मिट्टी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो ये नारायणी नदी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भागलपुर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सिल्क साड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो जाएगा दोस्तों बिहार का इसका किशनगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशनगंज। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा कालबेलिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों 22 नंबर, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो दोस्तों ये 51-52 यानी कि 1951-1952 में हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि कारक लागत को खाली स्थान नाम से भी जाना जाता है। कारक लागत को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निवेश लागत के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा खाली स्थान द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर-नवंबर में शुरू होती है और खाली स्थान में समाप्त होती है, तो ये मार्च-अप्रैल में समाप्त हो जाता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी, यानी कि सबसे कम थी, तो ये हो जाएगा दादर नगर हवेली की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि शब्द फुट फॉल्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों हो जाएगा बसादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बसादी। अगला कह रहा है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी, जैसे कि हथुआ, बेतिया, पंडौल, इन सभी जगहों के जमींदारों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बिहार में भाबर का मैदान क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि किस किस जिले को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रोहतास के उत्तरी पश्चिमी भाग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत हैं, क्या है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों कि संगीत रत्नाकर। ठीक है, संगीत रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था,
तो सही आंसर हो जाएगा मिथिला, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक साक्षर जिले अवरोही या घटते क्रम में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसके किसके रूप में होती है, ठीक है। ये किसके रूप में होती है, तो ये समांतर सरल रेखाओं के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, लेकिन उनके पास निम्न में किसका अभाव होता है, ठीक है। तो दोस्तों हो जाएगा ये रसधानी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो ये 1665 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसके कण कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, सी लैंग्वेज को। तो ये डेनिस रिची को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, गेहूं का। तो ये ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वानस्पतिक नाम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से किसके निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो CaCO3 के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है, उदाहरण नहीं है। तो अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि माइक्रोफोन खाली स्थान रूपांतरित करता है, यानी कि किसको किस में बदलता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो जांघ की हड्डी, जिसे फीमर भी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि बिहार राज्य में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है या किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नालंदा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय बंदरगाह शिपिंग और राजमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के वीओ चिंदबरनार बंदरगाह पर देश की पहली हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 5 सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया, किस नदी पे। तो ये हो जाएगा पुनपुन नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि 1 सितंबर 2025 को किसने भारत के नई महालेखा नियंत्रण CGA का पदभार ग्रहण किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुश्री TCA कल्याणी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलास्का, अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा PATA गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये केरल को, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 5 के लिए किस दो देशों के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, किन दो देशों के बीच, तो भारत और जापान के बीच, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रैमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया है। 54 का सही आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि विद्युत मंत्रालय यानी कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र ने किया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड यानी कि जीविका बैंक का शुभारंभ किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 2025 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है। ठीक है, तो दोस्तों नोएडा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं, 58 नंबर कह रहा है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित जनजाति भाषा अनुवाद का क्या नाम है। ठीक है, क्या नाम है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आदिवाणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आदिवाणी। अगला कह रहा है कि नवीनतम पुस्तक ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज कुमार झा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है। 60 का हो जाएगा दोस्तों मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों का GK GS और करंट अफेयर्स समाप्त होता है। अब आप लोगों को मिलेगा यहाँ से मोटर वाहन अधिनियम से और गाड़ी के पार्ट पुर्जे से 40 क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसे भी देखते हैं। यहाँ से कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ी गई धारा 134A यानी कि गुड सेमेरिटन या नेक व्यक्ति के तहत एक नेक व्यक्ति को किस प्रकार की कानूनी देनदारी से विशिष्ट छूट प्राप्त है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि दुर्घटना पीड़ित की मृत्यु या चोट से संबंध में किसी भी दीवानी या आपराधिक दायित्व से, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A किशोर द्वारा अपराध के तहत अभिभावक या मालिक पर 25,000 जुर्माना और कारावास के अलावा वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि RC पर क्या तत्काल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पंजीकरण 12 महीने की अवधि के लिए रद्द कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, 63 नंबर कह रहा है दोस्तों कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 140 जैसे कि बिना किसी गलती के दायित्व और धारा 166 यानी कि गलती के आधार पर दायित्व के तहत मुआवजे के दो दावों के बीच मुख्य अंतर क्या है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कि धारा 140 के तहत दावा करने के लिए पीड़ित को चालक की गलती या लापरवाही साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 100 के अनुसार कार की साइड विंडो यानी कि चालक के बगल वाली के लिए न्यूनतम दृश्य प्रकाश संप्रेषण की वैधानिक सीमा क्या है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो ये कितने परसेंट? तो दोस्तों ये 50% दिखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला इसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि यह चित्र क्या दर्शाता है। तो पहला ये देख लीजिए कि 10 टन, उसके बाद ऊंचाई 3.5। ठीक है, देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक्सल लोड सीमा 10 टन और ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। इसके बारे में पूछ रहा है एक नो पार्किंग चिन्ह के नीचे एक पूरक प्लेट लगी है जिस पर एक कार को टो अवे करते हुए दिखाया गया है, इसका क्या अर्थ है? पूरा बढ़िया से देख लीजिए आप लोग, ये है अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह टो अवे जोन है। उल्लंघन करने पर वाहन को उठाया जा सकता है जिसका खर्च मालिक को वहन करना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 120 के तहत पुलिस अधिकारी आमतौर पर अनधिकृत या ध्वनि प्रदूषणकारी साइलेंसर के लिए चालान क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्योंकि वे वाहन के मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज विनिर्देशों का उल्लंघन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए चित्र में प्रवेश करने का एकमात्र कानूनी समय कब है। ठीक है, कानूनी समय कब है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब आप दाएं मुड़ रहे हों और केवल विपरीत दिशा से आने वाले यातायात या पैदल चलने वालों के कारण रुके हों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 69 नंबर का है कि भारत में सड़क के केंद्र में एक लगातार ठोस सफ़ेद रेखा और एक लगातार ठोस पीली रेखा के बीच मुख्य कार्यात्मक अंतर क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पीली रेखा कम दृश्यता वाले क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, सफ़ेद रेखा स्पष्ट क्षेत्रों में, लेकिन दोनों का अर्थ ओवरटेक न करें या समान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 70 नंबर कह रहा है दोस्तों कि यदि एक व्यक्ति जिसके पास केवल LMV कार का लाइसेंस है एक हल्का वाणिज्यिक वाहन जैसे टाटा एस निजी उपयोग जैसे घर का सामान ले जाने के लिए चलाता है, तो क्या यह कानूनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार LMV लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम से कम वाले परिवहन को निजी उपयोग के लिए चला सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 71 नंबर का है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 181 बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाना और धारा 182 लाइसेंसिंग संबंधी अपराध जैसे अयोग्य होते हुए भी लाइसेंस प्राप्त करना के बीच क्या अंतर है। ठीक है, 71 का सही आंसर हो जाएगा
धारा 181 वाहन चलाने का कार्य है, जबकि धारा 182 लाइसेंस प्राप्त करने में धोखाधड़ी या गलत बयानी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अपने दाहिने हाथ को कंधे के समानांतर सीधा यानी कि हथेली खुली, ठीक है, फैलाता है और बाएं हाथ को सीने के पार लाकर सामने की ओर इशारा करता है। यह संकेत किसके लिए है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाएं से आने वाले यातायात को शुरू करने यानी कि आगे बढ़ने का संकेत है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 73 नंबर। कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अनुसार वाहन चालक द्वारा बाएं मुड़ने का एकमात्र आधिकारिक हाथ का संकेत क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दाहिना हाथ को बाहर निकालकर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 74 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वाहन की थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी समाप्त हो गई है लेकिन ऑन डैमेज पॉलिसी जो एक व्यापक पॉलिसी का हिस्सा थी अभी भी वैध है, तो क्या वाहन चलाना कानूनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि नहीं, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है धारा 146 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक सूचनात्मक आयताकार चिन्ह जिस पर सुरंग का चित्र बना है आमतौर पर चालकों को किन दो अनिवार्य नियमों का पालन करने की याद दिलाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अपनी हेडलाइट्स चालू करना और ओवरटेक न करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के संदर्भ में आश्रित दायित्व का सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाहन का मालिक अपने चालक द्वारा अपने रोजगार के दौरान की गई लापरवाही के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 77 कह रहा है 2019 संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 194F यानी कि अनिवार्य हॉर्न बजाने के क्षेत्रों में हॉर्न न, ठीक है, हॉर्न न बजाना या साइलेंस जोन में हॉर्न बजाना के लिए क्या दंड है? ठीक है, 77 का सही आंसर हो जाएगा 1000 रुपया पहली बार और दूसरी बार 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक चालक को खतरनाक ड्राइविंग धारा 184 के लिए दोषी ठहराया जाता है तो क्या लाइसेंसिंग प्राधिकारी इसका लाइसेंस निलंबन कर सकता है? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा कि हाँ, अधिनियम के तहत यह लाइसेंस की अयोग्यता के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले वाहन जैसे टूरिस्ट बस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध सही है? ठीक है, तो 79 का सही आंसर हो जाएगा कि वे स्टेज कैरिज के रूप में काम नहीं कर सकते, यानी कि अलग अलग स्टॉप से यात्री नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला कह रहा है कि यदि एक ट्रैफिक लाइट पूरी तरह से बंद है तो चौराहे पर चालक को कानूनी कर्तव्य क्या है? ठीक है, चालक का कानूनी कर्तव्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि चौराहे को स्टॉप चिन्ह या ऑल वे स्टॉप मानकर रुकना और सुरक्षित होने पर ही आगे बढ़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं।
81 नंबर कह रहा है कि इंजन चल रहा है लेकिन अल्टरनेटर चार्ज नहीं कर रहा है। अल्टरनेटर के आउटपुट टर्मिनल पर 12 वोल्ट है लेकिन बैटरी पर 12 वोल्ट है और घट रहा है। डैशबोर्ड पर चार्ज लाइट बंद है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अल्टरनेटर और बैटरी के बीच मुख्य फ्यूज या फ्यूसिबल लिंक उड़ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मास्टर सिलेंडर, ठीक है, मास्टर सिलेंडर बदलने के बाद ब्रेक पेडल दृढ़ लगता है लेकिन पेडल छोड़ने के बाद भी ब्रेक ड्रैग यानी कि हल्के लगे रहते करते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा कि मास्टर सिलेंडर की पुश रॉड को बहुत लंबा एडजस्ट किया गया है जो पिस्टन को पूरी तरह से वापस नहीं आने दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी केवल इंजन ठंडा होने पर स्टीयरिंग घुमाने पर तेज कराहने की आवाज़ करती है। 5-10 मिनट बाद आवाज़ गायब हो जाती है। द्रव का स्तर सही है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गलत प्रकार के पावर स्टीयरिंग द्रव का उपयोग जो ठंडा होने पर बहुत गाढ़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारी लोड पर इंजन मिसफायर करता है लेकिन आइडल पर ठीक चलता है। कोड P0301 सिलेंडर एक मिसफायर है। आपने सिलेंडर 1 का स्पार्क प्लग सिलेंडर 2 में बदला, मिसफायर सिलेंडर 1 पर ही रहा। आपने सिलेंडर 1 की इंगिशन काइल को सिलेंडर 2 में बदला, मिसफायर सिलेंडर 2 पर चला गया। निदान क्या है? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन में ही सवाल का जवाब है। अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। सिलेंडर 1 की इंगिशन काइल खराब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक कार का व्हील अलाइनमेंट किया जाता है। कास्टर एंगल बाएं और दाएं अगले पहियों के बीच असमान पाया जाता है। यह सबसे अधिक किस लक्षण का कारण बनेगा? ठीक है, 85 का सही आंसर हो जाएगा कि वाहन उस तरफ खींचेगा जिस तरफ कम पॉजिटिव कास्टर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ऑयल फिल्टर को अत्यधिक कसने का प्राथमिक जोखिम क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि रबर गैस्केट कुचल या विकृत हो जाएगा जिससे बाद में उच्च दाब पर रिसाव हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन स्टार्ट करना मुश्किल है, आइडल खुरदरा है और काला धुआं दे रहा है। स्कैन टू शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को 25% -25% पर दिखा रहा है। यह क्या दर्शाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन रिच यानी कि ईंधन ज़्यादा चल रहा है और ECU ईंधन को घटाने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आधुनिक एग्जॉस्ट सिस्टम में कैटेलिटिक कन्वर्टर का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीमती धातुओं जैसे प्लेटिनम पैलेडियम का उपयोग करके हानिकारक, ठीक है, जैसे कि HCCO और NOx को रासायनिक रूप से H2O CO2 और
N2 में बदलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि एक PWD यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव कार केवल ड्राइव से रिवर्स या रिवर्स से ड्राइव में शिफ्ट करते समय जोर से खट की आवाज़ करती है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कि घिसे हुए या टूटे हुए इंजन या ट्रांसमिशन माउंट्स यानी कि विशेषकर डॉग बोन माउंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 90 नंबर कह रहा है कि एक कार की हेडलाइट तेज और धीमी होती है। ठीक है, खासकर जब इंजन आरपीएम बदलता है, बैटरी नई है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ठीक है, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अल्टरनेटर के भीतर एक खराब वोल्टेज रेगुलेटर जो अस्थिर वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि रैक एंड पिनियन। ठीक है, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम में पिनियन क्या करता है? ठीक है, क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का कि यह स्टीयरिंग कॉलम से जुड़ा एक छोटा गियर है जो रैक को क्षैतिज रूप से हिलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि टायर का ट्रेड दोनों बाहरी किनारों पर गंभीर रूप से घिस गया है जबकि बीच का ट्रेड लगभग नया है। इसका सबसे निश्चित कारण क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टायर में हवा का दबाव बहुत कम होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि इंजन पूरी तरह से स्टार्ट होता है और आइडल करता है जब आप एक्सीलेटर दबाते हैं, तो यह दम घुटता है और लगभग बंद हो जाता है। यदि आप एक्सीलेटर को बहुत धीरे धीरे दबाते हैं तो यह ठीक रेव होता है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ठीक है, 93 का सही आंसर हो जाएगा जाम हुआ फ्यूल फिल्टर या कमजोर फ्यूल पंप जो उच्च मांग पर अपर्याप्त ईंधन नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है ब्रेक फ्लूइड को समय समय पर जैसे हर 2 साल में क्यों बदला जाना चाहिए? ठीक है, तो यह हाइग्रोस्कोपिक यानी कि नमी सोखने वाला होता है जो इसके क्वथनांक को कम करता है और आंतरिक जंग का कारण बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली एक कार घुर घुर जैसी आवाज़ करती है जब क्लच पेडल दबाया जाता है। जब पेडल छोड़ा जाता है तो आवाज़ चली जाती है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि खराब थ्रो आउट बेयरिंग यानी कि रिलीज बेयरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, 96 नंबर कह रहा है कि CI डीजल इंजन में दहन की शुरुआत कौन करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हवा को अत्यधिक संपीड़ित करने से उत्पन्न तीव्र गर्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि आप इग्निशन कुंजी को ऑन पर घुमाते हैं। ठीक है, ऑन पर घुमाते हैं, सभी डैशबोर्ड लाइटें जल जाती हैं। आप कुंजी को स्टार्ट पर घुमाते हैं, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता, न क्लिक न क्रैंक। डैशबोर्ड की लाइटें धीमी नहीं होती हैं। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक खराब इग्निशन स्विच जैसे कि स्टार्ट सर्किट
या मैनुअल में क्लच सेफ्टी स्विच जो स्टार्टर का सिग्नल नहीं भेज रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन ऑयल डीप स्टिक पर जली हुई गंध और बहुत गहरा काला रंग होना यह किस बात का प्रबल संकेत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि इंजन ऑयल को बदले हुए बहुत लंबा समय हो गया है और यह अत्यधिक गर्म हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 99 नंबर कि वाहन तेज गति से ठीक चलता है लेकिन धीमी गति जैसे पार्किंग पर स्टीयरिंग बहुत भारी हो जाता है। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का स्तर सही है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों पावर स्टीयरिंग पंप कम पर पर्याप्त दबाव नहीं बना पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि वाहन का एयर कंडीशनिंग सिस्टम केवल तब ठंडा करता है जब वाहन हाईवे पर चल रहा होता है लेकिन ट्रैफिक में रुकने पर गर्म हवा देने लगता है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एसी कंडीशनर का पंखा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन भाई लोगों को ट्रेड से रिलेटेड ट्रेड टेस्ट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में लगा सकते हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट ट्रेड का भी कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये फुल मॉक टेस्ट ये 11 था। आप लोगों को एग्ज़ाम होते होते 20 कराना है, मैंने वादा किया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।